वो तुम्हें इग्नोर करता था, सीधा नहीं, सटल तरीके से। मैसेजेस का रिप्लाई लेट आता था, प्लान्स कैंसिल होते थे। तुम्हारी प्रेजेंस उनके लिए ऑप्शनल थी और तुम सोचते रहे, मैं क्या गलत कर रहा हूं? क्यों मैं काफी नहीं हूं? क्यों वो मेरे साथ वो नहीं करता जो मैं चाहता हूं? आज मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो साइकोलॉजी कहती है क्यों कुछ लोग इग्नोर करते हैं। और उस साइकोलॉजी को समझने के बाद तुम वो गेम खेल सकते हो जिसमें तुम अभी तक हार रहे थे। ये रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है और दोनों का रिजल्ट सेम होता है, तुम जीत जाते हो। पहली बात, समझो क्यों वो इग्नोर करता था। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोरिंग हो या अट्रैक्टिव हो। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू सेटल हो गई थी। एक फिक्स्ड प्राइस टैग लग गई थी तुम पर, और वो प्राइस टैग तुमने खुद लगाई थी, अपनी नीडीनेस से, अपनी ओवर अवेलेबिलिटी से, अपने उस बिहेवियर से जिसमें तुम हमेशा उनके लिए रेडी रहते थे, चाहे वो तुम्हारे लिए रेडी हो या नहीं। जब तुम हमेशा अवेलेबल थे, तुम प्रेडिक्टेबल थे, और जो चीज प्रेडिक्टेबल होती है उसमें मिस्ट्री नहीं होती, और जिसमें मिस्ट्री नहीं उसमें अट्रैक्शन नहीं होती। ये कोई पर्सनल अटैक नहीं था, ये सिर्फ साइकोलॉजी था, और साइकोलॉजी को समझा जा सकता है और उसे बदला जा सकता है। दूसरी बात, पहला काम, गायब हो जाओ, कंप्लीटली, अब्रप्टली, बिना एक्सप्लेनेशन के। नो फेयरवेल मैसेज, नो मैं बिजी हूं, नो लास्ट सीन, बस गॉन। ये क्रूअल नहीं है, ये नेसेसरी है, क्योंकि जब तुम सडनली डिसअपीयर होते हो, उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करता है। वो सोचेंगे, कहां गया, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ किया, क्या वो ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिक रूल है। हम वो चीज मिस करते हैं जो अचानक चली जाती है। जो हमेशा थी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो चली गई उसकी वैल्यू सडनली बढ़ जाती है। तुम वो चीज बन जाओ जो चली गई और देखो क्या होता है। तीसरी बात, उस टाइम को इन्वेस्ट करो अपने अंदर। ये सुनने में क्लीशे लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल स्टेप है और सबसे ज्यादा लोग यही स्किप करते हैं। सिर्फ डिसअपीयर होना काफी नहीं है। तुम गायब हो गए और वहीं के वहीं रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें जेन्युइनली बेटर बनना है। जिम शुरू करो, नया स्किल सीखो, अपने पुराने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, कोई नया हॉबी लो, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, सिर्फ शो के लिए नहीं, जेन्युइनली। क्योंकि जब तुम सच में चेंज होते हो, वो चेंज अलग दिखता है। परफॉर्म कॉन्फिडेंस और रियल कॉन्फिडेंस में फर्क होता है, और लोग चाहे वो माने या ना माने, वो फर्क फील करते हैं, वो भी फील करेंगे। चौथी बात, सोशल प्रूफ क्वाइटली बिल्ड करो। इंसानी दिमाग वो चीज चाहता है जो दूसरों को भी चाहिए होती है। अगर सिर्फ तुम ही किसी को वैल्यू दे रहे हो, उसकी वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर दूसरे लोग भी तुम्हें वैल्यू देने लगे, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ क्यूरियस होगा। अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाओ। अचीवमेंट्स रियल होनी चाहिए, खुशी रियल होनी चाहिए, लोग तुम्हारे साथ दिखने चाहिए नेचुरली, फोर्स नहीं, रियल। पांचवी बात, जब वो वापस आए, और वो आएंगे, ये ऑलमोस्ट गारंटीड है। जब तुम डिसअपीयर होते हो और जेन्युइनली बेटर बनते हो, एक दिन वो रीच आउट करेंगे। एक कैजुअल मैसेज, एक कमेंट, कोई कॉमन दोस्त के जरिए कुछ पूछेंगे। और उस मोमेंट में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग फिर से वही बन जाते हैं जो पहले थे। तुरंत रिप्लाई, पूरी अवेलेबिलिटी, सब कुछ उस एक मैसेज पे, जैसे वो वापस आए और दुनिया फिर से परफेक्ट हो गई। मत करो ये। कामली रिस्पॉन्ड करो, ब्रीफली, वार्मली, बट नॉट डेस्परेटली। जैसे तुम्हारी लाइफ इतनी फुल है कि उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम नेचुरली कम है, क्योंकि सच में वो होनी चाहिए अब तक। छठी बात, कभी एक्सप्लेन मत करो कि तुम कहां थे। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर वो पूछे तुम कहां थे इतने दिन, तुम सिर्फ मुस्कुराओ और कहो, अपनी लाइफ में बिजी था, बस, खत्म। जब तुम एक्सप्लेन करते हो, तुम डिफेंड कर रहे होते हो, और जो डिफेंड करता है वो पहले से वीक पोजीशन में होता है। मिस्ट्री पावर है, साइलेंस पावर है, एक्सप्लेनेशन वीकनेस है।
ये रूल याद रखना। सातवीं और सबसे जरूरी बात, ये सब करने के बाद खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में उन्हें चाहते हो या तुम सिर्फ वो फीलिंग वापस चाहते हो जब कोई तुम्हें वैल्यू करता था, जब कोई तुम्हें चूज करता था? दोनों अलग चीजें हैं और दोनों के जवाब अलग हैं। अगर जवाब पहला वाला है तो बेहतर इंसान बनो, उनके लिए नहीं, अपने लिए, और देखो क्या होता है। अगर जवाब दूसरा वाला है तो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी वैल्यू वापस चाहिए, और वो किसी के आने से नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर से आती है, हमेशा से थी, तुम सिर्फ भूल गए थे। सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो में वो साइकोलॉजी बताऊंगा जो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी परमानेंटली।